हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे ऐप्स के बारे में जो हम लोग के नीट प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करने वाली है। जैसे कि मैंने बोला था कि एपिसोड नंबर 2 में हम उन्हीं ऐप्स के बारे में बात करेंगे, तो ये एपिसोड नंबर 2 है। इस एपिसोड में हम लोग 3 ऐसे ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही यूज़फुल है, और थर्ड वन तो इतना ज़्यादा यूज़फुल है जिसके बिना आप लोग का पढ़ाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो यूट्यूब शॉर्ट्स को भी ब्लॉक कर देता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स को भी ब्लॉक कर देगा और आपके सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले ऐप्स को लेके, जो कि है टेलीग्राम। टेलीग्राम कैसे हेल्प करेगा सबको पता है, लेकिन मेनली मैं इसको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा फोल्डर बनाया हूँ टेलीग्राम में जिसमें आपको टेस्ट्स, एक्स्ट्रा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ये सारे और डिस्कशन ग्रुप सब मैंने एक अलग फोल्डर में टेलीग्राम पे बना दिया है, जिसके कारण आपको टेलीग्राम में अलग से डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। मैं एक बार स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। टेलीग्राम के फ़ोल्डर के लिए आप लोग को मेरे चैनल पे आ जाना होगा। यहाँ पे चैनल में अगर आप मोर सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे भी टेलीग्राम का फ़ोल्डर लिस्ट दिया हुआ है, और नहीं तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो हेलो और मैं एवरीवन। इस वीडियो के भी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो अगर आप लेटेस्ट वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम के फ़ोल्डर का लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही आप उस पे क्लिक कीजिएगा, जो कि मैं इस चारों फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर 4 ग्रुप है, मैं इसमें जॉइन हूँ। तो आपको यहाँ पे ऐड का सेक्शन आएगा, तो आपको वहाँ से ऐड हो जाना है, और माई लास्ट ड्रॉप करके एक फ़ोल्डर साइड में ही एग्ज़िस्ट हो जाएगा, ठीक है? जिसके जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है सब यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? अब जो दूसरा ऐप है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, ये है स्टूडेंट कैलेंडर। ये स्टूडेंट कैलेंडर हम लोग को अपने डेली रूटीन और डेली टास्क में बहुत मदद करेगी। आप लोग को यहाँ पे लिख के रखना है कि आज आप कौन सा चैप्टर पढ़े हैं और कब कौन सा चैप्टर और कैसे कंप्लीट किए हैं। इससे ये आपका डेटा मेंटेन रहेगा कि अगर आज आप कोई चैप्टर पढ़े हैं तो उसे कितने दिन बाद रिवाइज करना होगा। जैसा कि मैं स्क्रीन पे भी शो करने वाला हूँ कि आप जैसे कि मैंने मेंटेन किया है, आप भी वैसे मेंटेन कर सकते हैं। वाले हैं स्टूडेंट कैलेंडर के बारे में। स्टूडेंट कैलेंडर इन सारे ऐप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टूडेंट कैलेंडर में कैसे आपको क्या करना है, जैसे सैटरडे है, सैटरडे को कौन-कौन सा सब्जेक्ट आपको क्या-क्या करना था, आप यहाँ पे उसको इवेंट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? न्यू इवेंट में करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेस्ट है, हॉलिडे है, सबसे मेन यहाँ से आप इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस कैलेंडर साइड में आ जाना है और यहाँ पे न्यू इवेंट पे क्लिक करना है, ठीक है? तो इवेंट टाइप में हॉलिडे, टेस्ट, बहुत सारे इवेंट सब हैं, ठीक है? और अगर आपको एक्स्ट्रा इवेंट इसमें ऐड करना है, हर डेट पे हॉलिडे है, टेस्ट है, आपको कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है, आप यहाँ पे हर एक चीज़ मार्क कर सकते हैं, ठीक है? अगर इवेंट टाइप आपको ऑल इवेंट्स में जाना है, एक सेकेंड, नहीं, सेटिंग में जाना है, सेटिंग्स में नहीं, हाँ, कलर्स एंड इवेंट टाइप्स में जाना है। यहाँ पे ऐड न्यू इवेंट्स पे आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग को करना है रिवीजन, तो रिवीजन करके ग्रीन आइकॉन होगा, ग्रीन आइकन से रिवीजन बन जाएगा। सेव भी कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही सेव करेंगे, अब यहाँ पे आज हम लोगों ने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा, तो 8 तारीख को हम लोग को फिर से रिवाइज़ करना है, या फिर आज नहीं, आज कोई चैप्टर पढ़ा तो मान लो 6-5 को रिवाइज़ करना है, तो 5 को जाएँगे, यहाँ पे रिवीजन में ऐड कर देंगे, और कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है वहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन कर दिया, रेस्पिरेशन हम लोग को रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 नवंबर को एक ग्रीन में आ जाएगा कि हमको रिवाइज़ करना है, और वीक में जाइएगा तो यहाँ पे भी 5 नवंबर को आपका रेस्पिरेशन दिखेगा। हो जाए तो यहाँ पे डन कर देना है, नहीं हो तो यहाँ पे अनटिक कर देना है, ठीक है? तो लास्ट एंड फाइनल थर्ड ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रीगेन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप है, ठीक है? जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करता है। डिस्ट्रैक्शन में हम लोग को मेनली 2 ऐप्स हैं जो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक यूट्यूब शॉर्ट्स और दूसरा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम तो आप लोग को अनइंस्टॉल कर देना है। रहा बात यूट्यूब शॉर्ट्स का, तो ये ऐप यूट्यूब शॉर्ट्स को भी ब्लॉक कर देती है, ठीक है? और यूट्यूब पे भी बस वही चैनल्स को अलाउ करती है वीडियो शो करना जो आपके पढ़ाई वाला चैनल है, बस उसी को। तो इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। स्क्रीन पे चल के मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा, आपको ये पूछेगा कि कहाँ से आपको ये ऐप के बारे में पता चला, आप वहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आप क्या-क्या आपका प्रॉब्लम है, ये अप्रॉक्स मैंने सारा ही सिलेक्ट कर दिया, और फिर स्टार्ट फोकस नाउ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे ये छोटा-छोटा अपना कुछ-कुछ यहाँ पे माँगेगा, तो यहाँ पे आप वो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है?
यहाँ पे शेड्यूल नाउ पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे कोई भी टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा फोकस का कि आप कब पढ़ना चाहते हैं। हालांकि आपके 2 घंटे से पढ़ाई तो होगा नहीं, या आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आई बटन पे आप लिखा पे हुआ है कि कैन बी एडिटेड इनसाइड द ऐप प्लेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी ऐप टाइमिंग सेलेक्ट करके तब तक के लिए अभी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप आगे जाइएगा सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक परमिशन में दिक्कत भी आती है, तो पहले एक एक करके सारे परमिशन को हम लोग अलाउ कर देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। और बैकग्राउंड परमिशन यहाँ पे अलाउ करना होता है, क्योंकि और डिस्प्ले ओवर भी, क्योंकि आपको शॉर्ट्स आप जैसे ही ओपन कीजिएगा ये आपके डिस्प्ले ओवर द ऐप आके ब्लॉक करेगा शॉर्ट्स को। इस पॉइंट पे आप लोग देख लीजिएगा जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्लिच में फंस जाती है। आप ऑन कर दीजिएगा जो भी स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐप्स पे जाके स्पेशल ऐप्स में जाके डिस्प्ले ओवर अप्स वाइल इन बैकग्राउंड पे जाके रीगेन को जाके ऑन करना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स को पढ़ लीजिएगा, फिर भी आप करिएगा, फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगा। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैं इस जगह पे वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं पूरा थ्रोली ही चलने दे रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम आया था मुझे, और ये बार बार मेरे कर देने के बाद भी ये नहीं हो रहा था। तो रीगेन में जाके मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया, फिर भी ऐप को ओपन करने पे ये नहीं ले रहा था, ठीक है। तो मैंने इसके लिए 2-3 बार ट्राई किया, जैसे अभी आप वीडियो में देखिएगा कि कैसे कैसे मैं बार बार ट्राई कर रहा था रीगेन में जाके, लेकिन यहाँ पे तो था लेकिन ये ले नहीं रहा था। तो बस 2-3 बार ऐसे ही ट्राई करना है कि ले ले, क्योंकि ये परमिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट्स ओपन किए थे, इसको पता कैसे चलेगा कि आप शॉर्ट्स ओपन किए? ये आपको बैकग्राउंड में आएगा, एक्टिव रहेगा कि जैसे ही आप शॉर्ट्स ओपन कीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब पे भी जाके दिखाऊंगा, ये आपका डिस्प्ले ओवर द ऐप आ जाएगा और योर शॉर्ट्स हैज़ बीन ब्लॉक्ड ऐसे करके शो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार मैं कर रहा था, ट्राई कर रहा था, पर ये हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बार मैंने फिर से ट्राई किया, और मैंने मिनिमाइज से भी हटा के यहाँ पे अलाउ किया, फिर से वही पॉपअप आ जा रहा था। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ पहली बार में ही ये प्रॉब्लम ना आए तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फिर से ट्राई किया, ये अलाउड ही था, फिर से ऑफ करके ऑन किया, पर ये हो ही नहीं पा रहा था। गॉट इट, बार बार ये फंस चुका था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे होगा। तो इसी प्रोसेस को मैंने 2-3 बार किया, ये पहली बार मेरे साथ हुआ है। मैं इससे पहली बार में इस ऐप को यूज़ किया था इससे पहले भी, लेकिन उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं आया था, पर इस बार ये प्रॉब्लम आया। तो हो सकता है आप लोग के भी फ़ोन में आए, इसीलिए मैंने पूरे वीडियो को रखा। मैं सारे ऐप्स को बैकग्राउंड से हटा दिया और फिर से रीगेन को ओपन किया। यहाँ पे फिर से परमिशन मांग रहा था, यहाँ पे अलाउड किया और गॉट इट करके मैं वापस से गया, और उसको डिस्प्ले ऊपर से हटा भी दिया। फिर जाके मैंने वही प्रोसेस को वाइल इन बैकग्राउंड में जाके रीगेन को पे जाके और बैक करके आ गया। तो इस बार मुझे डायरेक्ट पूछा कि क्या आपका हो गया है, तो यहाँ पे मैंने यस आई ग्रांटेड द परमिशन करके कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब हम लोग का मेन ऐप स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको कट कर देना है कि इनवाइट हमको किसी को भी नहीं करना है, तो आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा। और फिर अभी के लिए आप 25 मिनट के लिए फोकस का बात करता है, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ब्लॉक्स वाले सेक्शन में आ जाएगा, एक्सट्रीम राइट में आपका ब्लॉक वाला जो सेक्शन होगा उसमें आ जाना है, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्टिव मोड ऑन कर देना है, प्रोडक्टिव मोड ऑन कर देना है, और इसमें आप उन चैनल्स को ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट करिएगा तो यहाँ पे आपको चैनल्स का लिस्ट आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे भी एक बार परमिशन दे देना होता है, गॉट इट करके यहाँ पे डाउनलोडेड ऐप्स में जाके आपको एक बार परमिशन देना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मुझे मेरे से नहीं हुआ तो फिर से एक्सेप्ट किया और फिर से गॉट इट करके डाउनलोडेड ऐप्स में यहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे रीगेन को पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। अलाउ कर देना है कि यहाँ से आपका फुल कंट्रोल ये मांग लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्टिव मोड में आपको चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम का रील्स भी, यूट्यूब शॉर्ट्स भी ब्लॉक कर देना है, और इंस्टाग्राम को तो आपको सबसे पहले अनइंस्टॉल ही कर देना है। एक यूट्यूब शॉर्ट्स जो कि अनइंस्टॉल नहीं हो सकता था, उसी के लिए हम लोगों ने ये रीगेन ऐप यूज किया। यहाँ पे आप उन सारे चैनल्स को ऐड कर लीजिएगा जिस जिस चैनल से आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चैनल है, जो यहाँ पे नहीं शो हो तो यहाँ पे ऊपर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूट्यूब पे और दिखाते हैं कि कैसे
ये ब्लॉक कर पाता है कि नहीं यूट्यूब के शॉर्ट्स को। तो यूट्यूब पे हम लोग चलते हैं, यूट्यूब पे गए और यहाँ पे मैं जैसे ही शॉर्ट्स पे क्लिक किया, एक सेकंड, शॉर्ट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पॉपअप शो होके आएगा कि वॉच शॉर्ट्स ओनली फ्रॉम योर प्रोडक्टिव चैनल। आप सबसे पहले तो एक प्रोडक्टिव चैनल से ही शॉर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी और चैनल पे शॉर्ट्स देखेंगे तो अगर आप देखिए, जैसे यहाँ पे प्रोडक्टिव मोड मैंने ऑफ कर दिया तो यहाँ पे आप बाकी चैनल्स को भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रोडक्टिव मोड ऑफ नहीं करना है, लेकिन प्रोडक्टिव मोड ऑफ करने के बाद भी शॉर्ट्स आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है। और शॉर्ट्स को आप अनब्लॉक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे टाइमर मांगेगा, जो कि आपको नहीं करना है। ये सारे स्टेप्स आपको नहीं करना है। जो ब्लॉक है ब्लॉक रहने देना है, अनवांटेड चैनल्स पे आपको नहीं जाना है, ये डिस्ट्रैक्टिंग की कैटेगरी में है। तो ये जब जब आप यहाँ पे शॉर्ट्स खोलिएगा आपको ब्लॉक यूट्यूब शॉर्ट्स ब्लॉक